ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र सुभाष नगर देहरादून में मीडिया सेमिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मीडिया की नैतिकता, जवाबदेही और स्वयं मूल्यांकन विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से उत्तराखंड में 4 दिवसीय मीडिया कैंपेन का आयोजन किया गया, जो कि हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और देहरादून में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया में मूल्यों की स्थापना करना है। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, गोपाल नारसन, प्रोफेसर देवेंद्र भसीन सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने मीडिया की नैतिकता, जवाबदेही और स्वयं मूल्यांकन विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी, जिसमें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि हमें आशावादी और जागरूक होकर मीडिया को सकारात्मक बनाना है। साथ ही उन्होंने हिमालय बचाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हिमालय बचेगा तभी जल बचेगा और तभी हम बचेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूँ प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर पत्रकारिता की आज जो चुनौतियाँ हैं, उसका क्या भविष्य है, उसका मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन एक बहुत ही अच्छा, और उनका ये पूरे राष्ट्र में कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 140 देशों में उनकी शाखाएं हैं, लगभग 9000 शाखाएं। और आज के जीवन में जो अशांति है मानव मस्तिष्क में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उनका मुख्य उद्देश्य और मिशन है ये। और पत्रकारिता का उनका बड़ा विभाग है, जिसमें डिजिटल से लेकर के प्रिंट से लेकर के हर विधा का वहाँ पर अध्ययन भी किया जाता है और उसके साथ में शिक्षा भी दी जाती है। और उसी को लेकर के आज यहाँ द्रोण नगरी में ये जो हिमालय है, जो हमारा रक्षक है, सबसे बड़ा रक्षक वही है। इस द्रोण नगरी में उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। लेकिन वो भी, माउंट आबू भी तभी सुरक्षित है। लेखराज जी ने जब इसकी स्थापना की 1930 में, आज तभी सुरक्षित है जब हिमालय सुरक्षित है। जो चुनौतियां, जैसे मैंने कहा है कि वैज्ञानिक 2 चीज़ें कह रहे हैं। एक तो ये कि अगले 30 वर्षों में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी, तो उससे हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। सबसे जो विकसित देश हैं, सिंगापुर जैसे देश और जापान जैसे देश डूब जाएंगे। तो हमारे सामने सबसे पहली चुनौती वो है कि उसको कैसे हम उसका प्रबंधन ठीक कर सकते हैं। और हिमालय और गंगा भारत को दोबारा जो है सोने की चिड़िया बना सकती है, अगर उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया तो। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि पत्रकारिता भी तभी जिंदा रहेगी, आप लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, जब लोग हम जिंदा रहेंगे। दूसरा जो बड़ा सवाल में उठाना, उसमें मैंने समय नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि इस धरती में जो धरती माँ है, अगले 100 से अधिक फसलें नहीं उगा सकती। तो अगर अन्न ही नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, तो आप लोग और हम लोग आने वाले पत्रकार भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये विश्वविद्यालय है, जो मिशन है, अगर उस पर कुछ कर सके, मैंने उनसे ये निवेदन किया है, तो मेरे ख्याल से उससे पुनीत कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। वहीं उत्तराखंड के सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि वे इस बात से सहमत नहीं है कि पत्रकार भी एक आम इंसान होता है, बल्कि वो खास है क्योंकि वो एक पत्रकार है जो तीनों संवैधानिक संस्थाओं पर नजर रखता है। तो सबसे बड़ी चुनौती आज पत्रकार के सामने है, क्योंकि हम ये सुनते आए हैं लंबे समय से, जब हमने भी करियर स्टार्ट किया कि साहब अब तो जो है पत्रकारिता व्यवसाय हो गई है, अब मीडिया तो जो है कॉर्पोरेट हो गया है। मेरा मानना ये गलत है, ये कहना तो बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और ना पत्रकारिता कभी व्यवसाय हो सकती है। हमको इसको कहना चाहिए, बार बार दावे से कहना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसको जो है जितना प्रसारित कर सकते हैं हमको इसे करना चाहिए। पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास हमने सुना पूर्व वक्ताओं से, बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन मुख्य बात क्या है कि पत्रकारिता मिशन थी और मेरा मानना यह है पत्रकारिता आज भी मिशन है और पत्रकारिता कल भी मिशन रहेगी। इसमें कहीं किसी तरीके का कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
खासकर उन लोगों को जो पत्रकारिता में करियर को देख रहे हैं। और वैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं एक बात बता दूं, कई बार एक बार किसी पत्रकार के जो है रिश्ते की बात चली, तो जब रिश्ते की बात चली तो साहब जो लड़की वाले हो रहे होंगे उन्होंने कहा कि भाई लड़का करता क्या है? उन्होंने कहा साहब पत्रकार है। उन्होंने कहा पत्रकार तो है पर करता क्या है? हमने भी जब पहली बार सुना तो मैं जोक लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हकीकत है। अगर हम पत्रकारिता के मूल्यों की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ये जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले माउंट आबू से आए ब्रह्म कुमारी मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बी के शांतनु ने कहा कि मीडिया में नैतिकता होगी तभी वो सही जवाबदेही कर सकता है और स्वयं मूल्यांकन भी तभी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई मूल्यों की स्थापना कर ले तो हर किसी की समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे हम लोग उत्तराखंड में 4 स्थानों पर एक कार्यक्रम रखा था, 4 दिवसीय मीडिया कैंपेन। सबसे पहले हरिद्वार में था, उसके बाद रुड़की में, फिर ऋषिकेश में, आज देहरादून में। मूल्यनिष्ठ मीडिया कैंपेन का अर्थ यही है कि मीडिया कर्मियों के लिए, मीडिया पत्रकारों के लिए ये प्रोग्राम रखा था और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मीडिया में मूल्यों की स्थापना हो। जैसे हमारे समाज की स्थापना के लिए हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, कोई भी वर्ग हो, लेकिन मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और वो समाज के आईना का काम करता है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, उसके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स है, जो भी मूल्यों के ह्रास हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका उजागर भी करता है, समाधान भी सुझाता है। यदि समस्या नहीं, समाधान भी सुझाता है और सुझाना चाहिए, तो समाज में परिवर्तन आएंगे। हर एक वर्ग का अलग योगदान है। तो आज का जो टॉपिक था वो भी एक समय उपयोगी है, मीडिया की नैतिकता और जवाबदेही और सुमूल्यांकन। हम खुद ही सोचें कि हम क्या परोस रहे हैं, समाज को क्या परोस रहे हैं, व्यक्ति के लिए क्या हम फायदा पहुंचा रहे हैं, हमारे समाज की गिरावट क्यों हो रही है। तो मीडिया कर्मियों को ये खुद को सोचना चाहिए, स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। इसी बात पर हमको इवैल्यूएट करना चाहिए, स्व मूल्यांकन करना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमारा जीवन ये देश के लिए, व्यक्ति के लिए कितना अच्छा है। तो निष्पक्ष पत्रकार बने, सत्यता को प्रकाशित ये करे। तो ये सब काम हम लोग यहाँ सभी मीडिया वालों को प्रेरणा के लिए हम एक दूसरे से इस प्रकार के वर्कशॉप सारे देश में चलता है कि मीडिया कर्मियों के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पब्लिक रिलेशंस हो, तो सभी के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम रखा जाता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के प्रति कुलपति गोपाल नार्सन ने कहा कि पत्रकार को सदा जागरूक और सकारात्मक रहकर ऐसी खबर परोसनी चाहिए जो देश व समाज के हित में हो। उन्होंने समाज में शांति और सद्भाव के लिए पत्रकारों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का मीडिया विंग पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार करता था। अब वही सेमिनार हम राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर कर रहे हैं। और इसकी जो ज़रूरत है वो ये है कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। नकारात्मकता नुकसानदायी होती है और सकारात्मकता हमेशा विकास करती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पत्रकारिता समाज का आईना है। जैसे हम होंगे, हमने जो विषय था इसका कि मीडिया में नैतिकता, जवाबदेही और स्वमूल्यांकन, तो वो ज़रूरी है तीनों चीज़ें। क्योंकि हमारी नैतिकता, जब हम अच्छे होंगे, खुद होंगे नैतिक रूप से चरित्रवान होंगे, वैल्यू बेस्ड हमारा रहेगा, तब हम जवाबदेही भी अच्छे से कर पाएंगे। जो समाज के अंदर जवाबदेही है वो हमारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। जो हम लिख रहे हैं, जो प्रसारित कर रहे हैं, वो अच्छा हो, समाज के हित में हो, देश के हित में हो। दूसरा स्वमूल्यांकन, हमने अपने आप में एनालिसिस करना चाहिए कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। सबसे पहले अगर हम ये कहेंगे, गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी ने जो दूसरों को शिक्षा दी वो पहले खुद ग्रहण करी। विनोबा भावे क्या करते थे? वो भी ये करते थे। मदर टेरेसा भी ये करती थी। तो जो महान लोग हुए हैं वो
कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले वो खुद उसको एनालिसिस करते हैं। तो यही हम चाहते हैं कि मीडिया में भी स्वमूल्यांकन हो और हम नैतिक रूप से सबल होकर के हम जवाबदेही अपनी तय करें, ताकि समाज का आईना बन सके और मिशनरी पत्रकारिता का पुनर्जन्म हो सके। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था देशव्यापी स्तर पर ये अभियान चला रही है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि जो निगेटिविटी देश और दुनिया में फैली हुई है, इसमें हम कुछ ना कुछ कमी लाएंगे। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी के हरिद्वार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया और सभी को राजयोग के माध्यम से एक अलग दुनिया में पहुंचाया। जिस अलग दुनिया की बात में हम गए थे, वो वास्तविकता में जो मैं इस शरीर का संचालन करने वाली शक्ति आत्मा हूँ, वो आत्मा का निज देश है, निज स्थान है, जहाँ से वो इस सृष्टि रंगमंच पर एक खेल खेलने के लिए कहो या एक पार्ट बजाने के लिए एक्टर की भांति आई है। लेकिन एक्टर सदा ही रंगमंच पर नहीं रहता है, वो समय प्रति समय अपनी एक्टिंग करके अपने देश में पुनः वापस जाता है। तो ऐसे ही इस बात को हम भूल चुके थे और इस बात का रियलाइजेशन मुझको उस पिता परमात्मा ने, जो आत्मा के पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उन्होंने इसका रियलाइजेशन कराया। और जब से मैंने इस बात का रियलाइजेशन किया है तो उस घर में जाना मेरे लिए बहुत आसान होता है। और जब भी मैं इस दुनिया में अशांत या दुख या तनाव का महसूसता करती हूँ तो उस देश में जाके उस पिता के पास बैठ कर के मुझे बहुत सारी शांति, सुख, आनंद, प्रेम की अनुभूति होती है, जो मेरी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। और मेरा निज गुण है, मेरा निज स्थान है, तो उसके लिए तो मुझे खुशी ही खुशी है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे राजयोगी बीके सुशील ने कहा कि मीडिया अब बहुत सशक्त हो चुका है। पहले जिस खबर को पहुंचने में महीनों का समय लग जाता था, आज वही खबर लोगों तक घंटों के अंदर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के अंदर मॉरल वैल्यूज को बढ़ाना आवश्यक है। अगर हर मनुष्य के अंदर यह चीज आ जाती है तो हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए अंतर क्या है, सिर्फ मैं एक शब्द में कहूँ तो जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, उसके कारण थोड़ा फर्क पड़ा है। बाकी मीडिया तो बहुत सशक्त हो चुका है इस समय, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, जो आज से 10 साल पहले 1 साल में इन्फॉर्मेशन जाती थी, आज 1 घंटे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर हम मूल्यों पर ध्यान देंगे तो जो कुछ भी कमी है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। देखिए बहन जी, हम पूरे विश्व में एक काम करना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, अगर कैसे ही वो बढ़ जाएंगी तो चाहे मीडिया की समस्या हो, चाहे कोई आम व्यक्ति की समस्या हो, उन सबका समाधान हो जाएगा। तो हमारा जो सार होता है कि जो हमने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया, जिससे हमारे मनुष्य के अंदर शक्ति आती है, वैल्यूज़ बढ़ती हैं, तो उससे ज़रूर मीडिया कर्मियों का लाभ होगा। और मीडिया कर्मी चूँकि हम समाज का आईना होते हैं, सबको आईना दिखाने वाले होते हैं, तो उनके माध्यम से पूरे समाज में सब इन्फॉर्मेशन जाएगी। इस प्रोग्राम में मुझे ये अनुभव हुआ कि इतनी सब मीडिया कर्मी आए, तो इसका मतलब मीडिया से जुड़े हुए सभी लोग नैतिकता में रुचि रखते हैं और वो अपनी कुछ जिम्मेवारी भी समझ रहे हैं और स्वयं का मूल्यांकन भी करना चाहते हैं। वो इस टॉपिक को सुन करके आए हैं और बहुत इंटरेस्ट लिया और शुरू से अंत तक बैठे रहे। तो इससे मुझे लगता है कि हमारी मीडिया में बहुत प्रोग्रेस होगी, नैतिकता की ओर बढ़ेगी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों को सर्टिफिकेट के साथ शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।